जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा छठवीं के अध्याय 9 के एक ठो जो टॉपिक हवा एक ठो जो बिंदु हवा ठीक है त्रिभुज के कोण ठीक है। ये ला मैं आप मन ला बताऊं कि त्रिभुज में कौन कौन से प्रकार के कोण होते के ठो कोण होते है ना। ये ला अंग्रेजी में मैं आप मन ला बोल सकता हूँ कि मैं आप मन ला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत जो पॉइंट हवा एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ठीक है। एंगल्स मतलब कोण है ना, ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल मतलब त्रिभुज ठीक है। तो ये जो हमार टॉपिक हवा एक ऊपर चलो हमन हाँ बात करथन। संगवारी हो जो हमन अभी पढ़ने वाला हम त्रिभुज के कोण ठीक है, अंग्रेजी में का बोलते होला एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ठीक है। तो एकर अंदर हम दो प्रकार के कोण के बारे में पढ़बो त्रिभुज के ठीक है। एक त्रिभुज के अंतः कोण है ना और एक त्रिभुज के बहिष्कोण ठीक है। ये अंतः कोण ला अंग्रेजी में बोलथन हमन हाँ इंटरनल एंगल्स ठीक है, और जो बहिष्कोण है ओला हमन हाँ अंग्रेजी में बोलथन एक्सटर्नल एंगल्स ठीक है। इंटरनल एंगल्स एक्सटर्नल एंगल्स ठीक। तो एला पूरा हमन का बोलबो त्रिभुज के अंतः कोण ला द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ठीक है, और त्रिभुज के बहिष्कोण ला का बोलबो द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। संगवारी हो ये सब ला आप मन ला अंग्रेजी में बताए के केवल और केवल एक कारण है ना। यदि आप मन हाँ जब पूरा कॉलेज कर लू ठीक है ग्रेजुएशन हो जाऊ तो आप मन ला जो पुस्तक हवा वो हिंदी में मिलवे नहीं करे ठीक है। तो आप मन ला मजबूरी में ही अंग्रेजी विषय ला पढ़े ला पढ़ी। तो संगवारी हो कोशिश करो कि अभी से आप मन गणित के कुछ चीज मन ला अंग्रेजी में जाने के शुरू कर दो। का बार आगे आप मन ला जब कॉलेज के बाद आप मन हाँ और आगे के पढ़ाई करूँ तो हिंदी में आप मन ला पुस्तकें नहीं मिले, सब आप मन ला अंग्रेजी में ही पढ़ना है। तो संगवारी हो ये वीडियो में ये दोनों जो कोण हवे ओकर बारे में हमन हाँ बात करबो। तो चलो शुरू करथन। संगवारी हो अब आथन त्रिभुज के जो पहला कोण हवे ठीक है ओला हमन का बोलथन अंतः कोण ठीक है। दो प्रकार के कोण होते हैं अंतः कोण और बहिष्कोण ठीक है, बताए हम अभी आप मन ला। अला अंग्रेजी में का बोलते हैं इंटरनल एंगल ठीक है। यही चीज ला बता दे तो नाम से समझे के प्रयास करा है ना। अंतः मतलब का होते अंदर ठीक है, ये आप मन समझ लो अंदर की ओर ठीक है, ये आप मन ला समझना है। अंतः मतलब जैसे आंतरिक हिस्सा की थे उसने अंदर की ओर ठीक है। तो कोई भी त्रिभुज के जो अंदर हिस्सा में कोण बनी ठीक है वो है होकर अंतः कोण कहलाई ठीक है। जैसे आप मन ला मैं हाँ समझाए के प्रयास करता हूँ। जैसे मैं हाँ ए मेरी से त्रिभुज बना लूँ ठीक है, ये मैं त्रिभुज बना ठीक है। तो एकर यह का है तीन ठो का हवे बिंदु हवे ए है बी मतलब शीर्ष भी बोलते हैं बिंदु ला है ना। आप मतलब बताए हूँ पुराना वीडियो में जब हम त्रिभुज के भाग पढ़ते रहे तब ठीक है। तो कोई त्रिभुज ABC हवे ठीक है, और त्रिभुज ला दर्शाते कैसे मैं आप मतलब बताता हूँ। ये त्रिभुज के नामकरण कैसे हुई, जैसे त्रिभुज लिख दिशा ना तो आप मन एला बोलू त्रिभुज ABC ठीक है। तो ये त्रिभुज न लिख के आप मन हवला ऐसे भी लिख सकत हो कि त्रिभुज ABC ठीक है।
तो ये तरीका से एला दर्शाया जाते है, इहुला आप मन समझ लो। ठीक है, अब ये ला तो आप मन जान लो है ना कि त्रिभुज ला हमन हाँ त्रिभुज ला दर्शाते कि थे त्रिभुज ला ऐसे हम हाँ दर्शाथन और यही बोलथन त्रिभुज। ठीक, तो त्रिभुज ना बोल के आप मन एक चित्र भी बना सकत हो गणितीय रूप में। ठीक, अब हमन हाँ पढ़बो अंतःकोण। तो अंतःकोण मतलब बताए हूँ कि अंतः शब्द के मतलब समझ लो कि अंदर। तो त्रिभुज के जो अंदर, ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर के कोण, तो कोण कौन में बनते हैं आप मतलब बताया हूँ कि जब भी कोई दो ठो रेखा के बीच झुकाव या फैलाव होते तो मन में का बनते कोण। तो देखो एकर अंदर की ओर का होते इसे तीन ठो कोण बना थे। ठीक है, ये मेरे कोण बना थे और इहू मेरे कोण बना थे और इहू मेरे इसे कोण बना थे। ठीक संगवारी हो, तो यही जो अंदर के हिस्सा में जो कोण बनते, ठीक है, यही ला हमन बोलथन अंतःकोण। ठीक है, तो आओ ये अंतःकोण के आप मतलब मैं परिभाषा लिख के बताता हूँ संगवारी हो। ये हरे परिभाषा अंतःकोण के। ठीक है, तो का बोलते किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं। ठीक है, हमारे में त्रिभुज है ओकर का हवे तीन ठो भुजा हवे। ठीक है, आप मतलब बता रहे हो जब मैं त्रिभुज के भाग पढ़ा रहे हो तो ये मतलब हमन का बोलथन भुजा। ठीक है, अंग्रेजी में एला का बोलथे आर्म। ठीक है, आर्म मतलब होते भुजा। ठीक है, ये ला आप मतलब जानना है और मैं आप मतलब बता चुके हूँ। ठीक है, वो जब मैं त्रिभुज के भाग ला पढ़ा रहा हूँ तो ये सब ला बता रहे हूँ, ओकर मैं आप मतलब लिंक ला डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ठीक है, तो बोलते कि किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं। ठीक है, तो त्रिभुज हवा ओकर तीन ठो हमर में का हवा भुजा हवा। ठीक है, तीन भुजाओं द्वारा घिरे हुए, तो जब ये भुजा आपस में मिली तो का हो गए अंदर हा घेरा गए। ठीक है, घिरे हुए क्षेत्र में, तो अंदर के क्षेत्र का हो जो ये बचे हैं तेन। ठीक है, ये जो ये रेखा हुआ जो ये भुजा है ओकर अंदर के क्षेत्र के बात करत है। क्षेत्र में जो है ना द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में जो कोण बनते हैं, तो ये जो क्षेत्र में कोण कति कति बना थे ए मेर बना थे ए मेर बना थे ए मेर बना थे। ठीक है, तो कोण बनते हैं वे सभी अंतः कोण कहलाते हैं। तो ये जो तीन ठो में आप मतलब कोण बताए हो, ठीक है, वही ला हमन बोलथन अंतः कोण है ना। एकरे से दिखे हम कि जो अंतः के मतलब समझ जाओ कि अंदर की ओर मतलब त्रिभुज के अंदर की ओर जो कोण बनते संगवारी हो वही ला हमन अंतः कोण बोलथन। ठीक है, एक बार और समझे के प्रयास करो। त्रिभुज के अंतः कोण हमन पढ़त हन। ठीक है, ओकर परिभाषा में आप मतलब बताए हूँ कि किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में जो कोण बनते हैं वे सभी अंतः कोण कहलाते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाओं में घिरे हुए क्षेत्र में जो कोण बनते, ठीक है, एक दो तीन ठन कोण बने हैं, तो यही कोण मन का कहलाते, यही कोण मन हा अंतः कोण कहलाते। ठीक है, ये होते अंतः कोण के परिभाषा। ये जो सब बना थे यह काय मन हा तीन ठो बने हो अंतः कोण है। मतलब एमा लतका भी पता चलिस कि कोई भी त्रिभुज में तीन ठो अंतः कोण होते, काबर हम तीन ठो भुजा होते, तीन ठो शीर्ष होते, तो तीन ठो अंदर की ओर ही कोण बनते। ठीक है संगवारी हो, तो ये चीज हमन हा एमा जाने। ठीक है, और मैं आप मतलब कुछ विशेष चीज बताता हूँ संगवारी हो। ये बहुत ही आप मतलब महत्वपूर्ण तथ्य ला मैं बतावत हूँ। ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, ठीक है, 180 अंश होता है। आप मतलब अच्छा से याद रखना है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज रहे कतको बड़े त्रिभुज रहे ओकर अंतः कोणों के योग कतका होते 180 अंश ही होते। ठीक है, एकर प्रमेय हवा एकर थ्योरम हवा। ठीक है, बोला मैं आप मतलब आने वाला कक्षा में पढ़ाऊँ। ठीक है, आप मन के पुस्तक में नहीं दे हवा है ना, वो पुस्तक में स्पष्ट लिख दे कि अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो मैं हाँ ये चीज आप मतलब आने वाला कक्षा में सिद्ध करके दिखाऊं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग 180 अंश ही काबर होते। ठीक है, ये लेकिन अभी आप मतलब ये जो चीज हवा ये ला आप मतलब अच्छा से याद करके रखना है। ठीक है, यह काबर हवा तेला हमन आने वाला कक्षा में पढ़बो। ठीक, तो थोड़ा से आप मतलब समझा देता हूँ। ठीक है, जिसे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। मतलब यदि ये तीनों अंतः कोण ला हमन जोड़बो, ठीक है, तो हमला कतका मिलही ओहा 180 अंश मिलही। जैसे मान ले कि एमा 60 अंश के कोण बने हैं, यूं 60 अंश के कोण बने हैं और यूं 60 अंश के कोण बने हैं,
तो 60 अंश और 60 अंश और 60 अंश ला हमन जोड़बो काबर तीनों अंता कोण ही हरे। तो ये देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हो गए और शून्य है तो शून्य लगा देता हूँ अंश, तो आखिर आ गए ना ये तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश। ये मैं आप मतलब समझाए बर बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमन हाँ अभी अंतर कोण के परिभाषा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और त्रिभुज के एक ठो महत्वपूर्ण बात जाने कि ओकर जब तीनों अंतर कोण ला जब जोड़थन हमन हाँ तो ओकर मान 180 अंश के बराबर होते, ठीक है संगवारी हो। संगवारी हो अब मैं आप मतलब जो त्रिभुज के अंतर्गत दूसरा टाइप के कोण पढ़ने वाला हमन हाँ त्रिभुज के बहिष कोण, ठीक है। बहिष कोण ला अंग्रेजी में हम बोलथन एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। ये पूरा लाइन ला का बोलबो त्रिभुज के बहिष कोण ला एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये हो गए अंग्रेजी नाम, है ना। संगवारी हो ये जो बहिष कोण शब्द है, ठीक है, ये बहिष कोण मतलब आप मन हाँ समझ लो कि बाहर की ओर बनने वाला कोण, ठीक है। ये आप मन समझ लो एकर मतलब बाहर की ओर बनने वाला कोण बहिष कोण मतलब, ठीक है। जैसे आप मन समझे के प्रयास करा, ठीक है। जैसे ये मैं है इसे त्रिभुज बनाया, ठीक है। ये मेरा मैं एक इसे त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक। अब ये त्रिभुज बन गए तो ये रेखा ला मैं क्या करता हूँ इसे आगे की ओर बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो का होही कि ए मेरे का हुआ थे एक इसे कोण के निर्माण हुआ थे यदि हमन ये रेखा ला बढ़ाबो तो, ठीक है। एला नाम दे दो आप मन एक शीर्ष ला ABC करके और ये जो रेखा आगे जावत है ओला X बोल दो, ठीक। तो ये जो बाहर की ओर बना था त्रिभुज के बाहर की ओर, ठीक है, तो यही ला बोलते बहिष कोण, ठीक, बहिष कोण, ठीक है। और आप मन चित्र से समझ सकत हो जैसे ये वाला फिर त्रिभुज बनाए तो मैं ये वाला रेखा ला इसे बढ़ा दो तो फिर ए मेरे एक ठो कोण के निर्माण हुई ABC मान ला और एला X ले लो, ठीक है। और जिसे आप मन हाँ ऐसे त्रिभुज बना हाँ, ठीक है। तो ये दरी का करो इधर ए रेखा लेती बढ़ा दो, ठीक है। तो फिर ए मेरे एक ठो कोण बन जीत इहू का कहलाही बहिष कोण कहलाही। मतलब जो कोण बाहर की ओर बना थे त्रिभुज ले, ठीक है, ओला हमन बहिष कोण बोलबो। एला आप मन बोल दो ये 3 ठो बिंदु हवय, है ना। तो ये है ओकर चित्र हो गया, है ना। अब एकर हमन परिभाषा ला जानथन संगवारी हो। ये हरे आप मन के परिभाषा बहिष कोण के, ठीक है। तो चलो ये हमन परिभाषा ला समझे के प्रयास करथन। तो देखो तीनों भुजाओं से घिरे बंद क्षेत्र, ठीक है। तो हमन का करथन पहली का बोला थे तीनों भुजाओं से घिरे बंद क्षेत्र, ठीक है। तो पहली हमला 3 भुजा बनाए पड़ी, है ना। 3 भुजा से घिरे बंद क्षेत्र, ठीक है। मान लेथन A, है ना, और ये का हरे B और ये हरे C, ठीक है। तो ये हम 3 भुजा से घिरे बंद क्षेत्र बना रहे हैं, ठीक है। बंद क्षेत्र के बाहर, ठीक है, बंद क्षेत्र के बाहर, ठीक है, बाहर मतलब अब एक बाहर के बात हुआ थे, ठीक है। त्रिभुज की किसी एक भुजा को किसी एक दिशा में आगे बढ़ाने पर, मतलब हमारे मेरे ये 3 ठो भुजा है, ठीक है। मैं आप मतलब बता देता हूँ कि ये भुजा हरे और इहू है भुजा हरे और इहू है काय भुजा हरे, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये तीनों भुजा में से कोई भी भुजा ला एक ठो दिशा में बाहर की ओर बढ़ाना है, ठीक है। तो चलो हमन हाँ मान लेते हैं कि ये वाला इसे मैं हाँ बढ़ा दूं, ठीक है। और ये हाँ एक सारे, ठीक है। तो तीनों भुजा में से कोई एक भुजा ला बाहर की ओर बढ़ा दें, ठीक है। तो वही बोला थे त्रिभुज के किसी एक भुजा को किसी एक दिशा में आगे, ठीक है, यह आगे हरे संगवारी हो आगे बढ़ाने पर, ठीक है, हमने आगे बढ़ा दें। आगे बढ़ाने पर बना कोण, ठीक है। तो देख ये मेरे का बनी जे है, ये मेरा इसे एक ठो कोण बनी, ठीक, कोण बना थे, हाँ। तो बना कोण बहिष कोण कहलाता है। तो यही जो कोण बने हैं यही बोलथन हमन हाँ बहिष कोण, ठीक है। ये आप मन परिभाषा से समझे, ठीक है। अब वो ह बना थे, ठीक है। तो हमन का कर सकत हन, हमन चाहन तो ये वाला भुजा भी बढ़ा सकत हन, ये मेरे भी बहिष कोण बन जी, ठीक है। अगर ये वाला बढ़ाबो तो ये मेरे बहिष कोण बन जी, ठीक है।
मतलब यदि त्रिभुज के कोई भी भुजा ला एक दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो जो कोण बनते ओला हमन हा बहिष्कोण बोलथन। ठीक है संगवारी हो, बहिष्कोण से जुड़े कुछ और आप मतलब मैं जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे निकष्ठ अंतःकोण कौन ला बोलते और दूरस्थ अंतःकोण कौन ला बोलते। ठीक है, तो ये ला मैं आप मन ला बताए के प्रयास करत हूँ। ठीक है, समझा आप मन हा। ठीक है, एक बाद हमन एक परिभाषा ला जानबो। ठीक, तो देखो जैसे मैं हाँ एक ठो फिर त्रिभुज बनाया। ठीक है, ये मैं त्रिभुज बनाया। ठीक है, और ये त्रिभुज के हमन चलो नामकरण कर देथन। एम एल लिख देथन, पी लिख देथन। ठीक है, और एम एल लिख देथन क्यू, और एम एल लिख देथन आर। ठीक है, ये थोड़ा नीचे में लिख देथन। ए मेरा का ही पी के बाद क्यू है ना, और ए मेरा ही आर। ठीक है, अब का बर हमला बहिष्कोण बनाना है। ठीक है, तो मैं कोई भी एक ठो भुजा ला हमला आगे बढ़ाए बर पड़थे। तो चलो कि ये वाला मैं भुजा ला इसे आगे बढ़ा दूं। ठीक है, तो ये मेरे जो कोण बनिस। ठीक है, ये मेरे जो कोण बनिस वो का कहलाही बहिष्कोण कहलाही। ठीक है, तो मान लेथन ये कोण के नाम का हवय, कोई भी आप मन नाम दे दो। ठीक है, जैसे ये कोण के नाम हवय थीटा ले लेथन। ठीक है, ये आप मन हा हो सकत हो पहली बार सुनत होगा। ठीक है, एला जो आकृति हवय एला बोलथे, ऐसे पढ़थे एला थीटा। ठीक है, एक ठो सिंबल हरे, आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होही, एला आप मन हा याद रखो। ठीक है, तो मान लेथन कि ये जो कोण बने हैं वो का है थीटा है। ठीक है, तो और त्रिभुज के अंदर में भी तो कोण बनते, तो ए मेरे मान लेथन कोई कोण बने हवाए, ए बने हवाए है ना, और ए मेरे कोई कोण बी बने हवाए, और कोई कोण ए मेरा सी बने हवाए। ठीक है, तो अतका गण कोण के बात हो गए है ना। अब आता ना मन निकष्ठ अंतःकोण। ठीक है, तो देख बहिष्कोण के जो निकष्ठ मतलब का होते, देख निकट मतलब का होते, निकट मतलब होते पास है ना। निकष्ठ मतलब आप मन बोल सकत हो कि निकट है ना धन स्थित। ठीक है, ये समझ सकत हो। और निकट मतलब का होते पास। ठीक है, तो पास स्थित। ठीक है, पास स्थित अंतःकोण मतलब जो ये थीटा के पास में रहे स्थित है ना, पास में स्थित रहे अंतःकोण। ठीक है, तो थीटा के पास में कौन से अंतःकोण स्थित हवय, तो ये ए। ठीक है, ए है तीर में हवय, आप मन देखा ए थीटा से ए हा पास हवय, ओ मन हा दूर हवय। ठीक है, तो हमन ये बोलबो कि थीटा का है ना का बोलते ला निकटस्थ। ठीक है, निकटस्थ अंतः कोण। ठीक है, निकटस्थ अंतः कोण ए है। ठीक है संगवारी हो, आप समझो। ठीक है, ये शब्द के मतलब होते पास स्थित, मतलब बहिष्कोण के जेन है एकदम पास रही, एकदम करीब रही, एकदम तीर में रही। ठीक है, वही कोण है का कहलाथे ओकर निकटस्थ कोण। ठीक है, तो ये आप मन समझो निकटस्थ अंतःकोण के मतलब। ठीक है, तो जो बहिष्कोण ए हवा ए थीटा हवा ओकर कोण हरे ये ए हा निकटस्थ अंतःकोण हरे। ठीक है, ये तो हो गए है ना। अब आथन दूरस्थ अंतःकोण में। ठीक है संगवारी होल, आप मन लिख लो समझे बर। ठीक है, अब आथन दूरस्थ में, तो एला आप मन लिख सकत हो दूर। ठीक है, और स्थित। ठीक, तो जो थीटा से दूर स्थित है ना, तो दूर में कौन कौन हवा, बी हवा और सी हवा। ठीक है, तो ए मेरा हम लिख सकत हन है ना थीटा का, थीटा मतलब का है बहिष्कोण है। ठीक है, आप मतलब याद रखना है थीटा मतलब मैं लिख देता हूँ बहिष्कोण। ठीक है, वही तो माने है ना, तो है ना थीटा का मतलब बहिष्कोण का। ठीक है, थीटा का दूरस्थ अंतः कोण, दूरस्थ अंतः कोण कौन कौन हरे, बी तथा सी है। ठीक है, का बारे में थीटा से दूर में स्थित हवा तो दूरस्थ हो गए वह है ना, एक सेती वह दूरस्थ अंतःकोण है। अंतःकोण का बार है, का बार त्रिभुज के अंदर में बने हैं। तो संगवारी हो, ये हमन अभी कॉन्सेप्ट समझे, मतलब
कैसे होथे तेन ला समझे, निकट और दूर है ना। तो निकट अंतःकोण काला बोलते, अभी आप मन समझ गए। और दूरस्थ अंतःकोण काला बोलते, ठीक है, ये भी आप मन समझ गए। अब इकर हमन परिभाषा ला लिख लेथन संगवारी हो। अब एकर परिभाषा ला आप मन समझे के प्रयास करूँ, ठीक है। ये निकट अंतःकोण, ठीक है, तो बहिष्कोण से जुड़ा अंतःकोण निकट अंतःकोण कहलाता है, ठीक है। तो जैसे छोटे से मेरे चित्र से आप मन समझाए के प्रयास करत हूँ, ठीक है। जैसे ये है इति बर बढ़ गए, ठीक है, यह का है, यह बहिष्कोण है, ठीक, बहिष्कोण है ना। और यह का है, तीन ठो इसे कोण बनत है अंदर में, ठीक है। ए बनत है, बी बनत है, सी बनत है, ठीक है। तो देखो निकट अंतःकोण, बहिष्कोण से जुड़ा अंतःकोण निकटस्थ अंतःकोण कहलाता है, ठीक है। तो बहिष्कोण ले कौन से कोण जुड़े हवा, ठीक है। तो कोण बी है जुड़े हवा, देखा बहिष्कोण से जस्ट अंतःकोण कौन से जुड़े हैं, बी वाले अंतःकोण है ना। तो ये मेरा का आज ही है ना, कोण बी, ठीक है। ये मेरा कोण बी है, का हरे, निकट अंतःकोण हरे, ठीक है। अब देखो दूरस्थ अंतःकोण, तो निकट अंतःकोण को छोड़कर शेष बचे दो कोण, ठीक है, दूरस्थ अंतःकोण कहलाते हैं। मतलब ये कोण बी ला छोड़ दो, काबर है निकट अंतःकोण हरे। तो कोण बी ला छोड़ के जो दू ठो और कोण बचे वो का कहलाते, दूरस्थ अंतःकोण। तो दूरस्थ कोण अंतःकोण में का ही, कोण ए और कोण सी आई, ठीक है। तो संगवारी हो ये तरीका से मैं आप मन ला बताया कि जो निकट अंतःकोण का होथे और दूरस्थ अंतःकोण का होथे, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमन ये वीडियो में त्रिभुज के कोण मन के बारे में पढ़ें, ठीक है। तो संगवारी हो बहिष्कोण से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण बात हो जिनला मैं आप मन ला बताता हूँ, ठीक है। जो कि बोलता है कि त्रिभुज के किसी एक बहिष्कोण का मान, ठीक है, आप मन याद रखो कि मेरे का बोला थे, एक बहिष्कोण का मान, ठीक है। तो त्रिभुज के कहते पहले हमन ला का बनाल पड़ी, एक ठो त्रिभुज बनाल पड़ी, ठीक है। ये हमन त्रिभुज बनाए, ठीक है। अब त्रिभुज के किसी एक बहिष्कोण, ठीक है, तो एक ठो चलो का बना देथन, इसे बहिष्कोण बना देथन। ए मेरे बन ही बहिष्कोण है, ठीक है ना। मान लेथन वो बहिष्कोण के नाम हवे थीटा ले लेथन, ठीक है। ए मेरा का हुआ, थीटा बराबर बहिष्कोण, ठीक है, आप मन समझ जाओ। हाँ तो है ना। और ये मैं तीन ठो एक का लिख देता हूँ, शीर्ष से लिख देता हूँ, ठीक है, ए बी सी। और एक अंतःकोण ए मेरे एक्स बना थे, ए मेरे वाई हवा और ए मेरे का हवा, जेड हवा, ठीक संगवारी हो। अतका का नाम अपन समझ गए। तो त्रिभुज के किसी एक बहिष्कोण का मान, तो ये जो थीटा के मान हवे, ठीक है, वह का रही उसके दूरस्थ, ठीक है, दूरस्थ मतलब दूर अंतःकोणों के माप, ठीक है। ये दू ठो दूरस्थ कोण मतलब का हुई, ये दोनों कोण, ये तो पास में हवे, दूर में ये दोनों हवे, तो हिर बोलबो दूरस्थ। तो दूरस्थ अंतःकोणों के माप के योग के बराबर होता है। मतलब थीटा के मान का मिली हमन बहिष्कोण के मान, ओकर दूरस्थ स्थित मतलब ये जो दूर में स्थित हवे कोण एक्स और कोण वाई के, है ना, कोण एक्स और कोण वाई के योग के बराबर कहते, एकर से ये मेरा धन लगे, ठीक है। संगवारी को एक बार और समझे कि अपन प्रयास करो। त्रिभुज के कहते एक तो त्रिभुज बना देन, एक ठो है ना, एक बहिष्कोण का मान, तो एक ठो बहिष्कोण थीटा बनाए, ठीक है। उसके दूरस्थ अंतःकोणों के माप, ठीक है, तो एक्स के माप और वाई के माप, ठीक है, दूरस्थ अंतःकोण ही मन हरे, है ना। तो दूरस्थ अंतःकोणों के माप का तो एक्स के माप और वाई के माप, है ना, के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों के जो माप रही ओकर का योग के बराबर रही थीटा के मान है, मतलब बहिष्कोण के मान है। तो संगवारी हो ये हरे थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, आप मन समझ याद रखो, ठीक है। ये हमारा आगे भी जरूरत पड़ सकता है जब हम प्रश्नावली ला हल करबो तो संगवारी हो ये तरीका से हम बहिष्कोण
के बारे में जाने, त्रिभुज के जो कोण होते हैं, अंतःकोण, बहिष्कोण, ये दोनों के बारे में ये वीडियो में थोड़ा विस्तार से पढ़ें। तो ठीक है संगवारी हो, मैं जो आप मतलब पढ़ाए के प्रयास करे हूँ, यदि आप मन के समझ में आए सो ही तो ये मोर वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ाइया, मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए में आप मन मोर मदद करो। ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।